हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। एक हल हो चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं इसको। एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डी सी है तथा विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 CD हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि इसमें एक समलंब चतुर्भुज दिया है, जो दिया है उसको हम पहले बनाएंगे। यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समलंब है जिसका विकर्ण ओ बिंदु पर छेद कर रही है। ओ बिंदु पर ये हो गया आपका विकर्ण, ठीक है। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और इसमें ए बी का जो मान है बराबर 2 CD, यानी कि ए बी दुगुना है सी डी से, ठीक है। ये बड़ा भी है, छोटा है। तो इस दो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे जो दे रखा है हल में कि क्या क्या दिया है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है। यानी ए बी सी डी एक समानांतर यानी समलंब चतुर्भुज है और ए बी के समानांतर डी सी, ये ए बी है, इसके समानांतर डी सी, ठीक है। और विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक चीज़ और दिया है इसमें, ए बी बराबर 2CD। एक चीज़ ये भी दिया हुआ है, इसको समीकरण ले लेते हैं, इसका जरूरी पड़ेगा। तो क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ज्ञात करें त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। सी ओ डी का क्षेत्रफल, इसका अनुपात ज्ञात करना है। ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या करना होगा इसमें। ये ए ओ बी कहाँ है देखेंगे। ए ओ बी ये इस त्रिभुज की बात हो रही है और सी ओ डी इस त्रिभुज की बात हो रही है। यानी इस दोनों त्रिभुज को लेना है। इसमें क्या करना होगा कि दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात भी इनके वर्गों के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ और दिया हुआ है कि ए बी और सी डी, तो ए बी इस त्रिभुज की है और सी डी इस त्रिभुज के, तो ये संगत भुजा यही दोनों त्रिभुज को बना रहा है। लिखेंगे यहाँ पर, तो इसी को लेना ही पड़ेगा। ये दोनों त्रिभुज को अब लिखेंगे। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। अब दोनों में क्या क्या बराबर है? एंगल देखना है इसका, कम से कम दो कोण बराबर होना चाहिए एंगल से, या भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर आप कोण का बराबर कर सकते हैं। कोण तो बराबर है ही, आप पढ़े ही होंगे 9 क्लास में कि जब दो समानांतर रेखा हो, इसमें समानांतर आपका ए बी और सी डी है और इसे कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है,
तो इसका एकांतर कोण बराबर हो जाता है। कैसे इसमें एकांतर पकड़ेंगे, तो यहाँ देखिएगा ये जेड बनाता है, अगर इसको छोड़ दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो ये जेड बनाता है, जेड बनाता है तो इसमें का कोण एकांतर से बराबर हो जाता है। सेम यही प्रोसेस इसमें है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। चलिएगा, तो अगर आप इस कोण को लेते हैं, ठीक है, तो इसका एकांतर ये हो जाएगा, क्योंकि ये जेड बना रहा है, इस तरह से जेड बना रहा है ना, सेम। और एक और एकांतर से ये भी बराबर हो जाएगा इस कोण से, ये भी जेड ही बना रहा है, उल्टा जेड बना रहा है, उल्टा, तो ये हो जाएगा। तीनों कोण बराबर दिख रहा है, यहाँ ये भी कोण इस कोण के बराबर जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे कोण कोण समरूपता से। लिखेंगे यहाँ पर जो जो कोण को बराबर करना है उसको, तो लिखते हैं OCD, कोण OCD बराबर में कोण, अब इसका एकांतर से ये हो जाएगा OAB, OAB ये बराबर है आपका कथी, एकांतर कोण से, ठीक है। एक और ले लेते हैं ये वाला कोण ODC, ODC बराबर में OBA, OBA ये भी आपका एकांतर से ही हो गया, एकांतर कोण से। आज शीर्षाभिमुख कोण से भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम दो कोण बराबर है, तो दो से होइएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से अब कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज COD, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो लिख सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। जब ये दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। एक चीज़ यहाँ पर क्षेत्रफलों का बोला है ना, तो क्षेत्रफलों के अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर संगत भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ लिखना है कि इनके क्षेत्रफलों, क्योंकि क्षेत्रफल का जिक्र हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के समान होगा, ठीक है। ये बात आपको नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होगा, तो आप पर में पढ़े ही हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात लिखना पड़ेगा। इधर हम लिखते हैं, अब इधर चलते हैं। इधर में क्या कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल यानी कि जो निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल बराबर, अब इनके भुजा कौन पकड़ना है, तो भुजा में जो देख लीजिए यहाँ दिया है AB के मान CD, तो AB ही CD लेंगे, तो AOB में AB ले लेते हैं और इसमें CD इसका वर्गों के बराबर, तो यहाँ वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ लिखे हैं वर्गों के समान होगा। चलिए, अब AB बटा CD है, तो यहाँ ध्यान देना है समीकरण 1 में AB का मान क्या है
2CD। तो ए बी की जगह आप 2CD रख देंगे, क्योंकि यहाँ ए बी का मान दे रखा है 2CD, तो यहाँ रखेंगे ए बी की जगह 2CD बट्टा में ये CD से इसका वर्ग है, CD से CD कट जाएगा। यहाँ पर फाइनली निकल के आया आपका, इसे कट 2 दूना 4 हो जाएगा बटा 1, यानी 4:1। यही आपका अनुपात आ गया जो पूछा था कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आपका फाइनली 4:1 हो जाएगा।